का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स। हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे हम डेरिवेटिव की करते हैं। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है +2 का, और बहुत हमने माइन्यूटली इसको स्टडी करना है, क्योंकि इस टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करोगे तभी आप पूरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव चीज़ क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है? It tells us how fast is something changing. How fast is something changing? मतलब कोई चीज़ कितनी फास्ट चेंज कर रही है, जो ये बताता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। जो कितनी चीज़ कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना बहुत इजी काम होता है हमारे लिए, और जनरली हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ही निकालते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा टिपिकल होता है हमारे निकालने के, इसके लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं निकालने के लिए। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते कैसे? हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट थिंग है जैसे कि whenever something is changing, कोई चीज चेंज हो रही है, इसको हम एक मान लेते हैं। दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, चेंज हो रही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, किसी और की रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वो, तो ये सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन डेवलप होता है कि समथिंग इज चेंजिंग। जो चेंज हो रहा है वो न्यूमरेटर में ओवर किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, दूसरी चीज के चेंज, समथिंग एल्स दूसरी चीज के बारे में, मतलब फर्स्ट ओवर सेकेंड। तो ये जो रिलेशनशिप बनती है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इससे हम निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एक एग्जांपल से लेके इसको समझते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को। हमारे पास आता है कि कोई कार है आपके पास, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 1 आवर। कि कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस कवर करती है। तो इसका क्या आएगा? कार कवर्स डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अगर बताया जाए कि 5 घंटे में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो एवरेज 1 घंटे में 50 किलोमीटर है, तो 5 घंटे में वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस का, ठीक है। तो 250 किलोमीटर उसका एवरेज डिस्टेंस इन 5 आवर्स आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर घंटे में हर मिनट में सेम स्पीड पे चल रही है। मतलब स्पीड ऑफ कार क्या हुई आपके पास? रेट ऑफ कार जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ कार क्या हुई आपके पास? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड है पर आवर के हिसाब से।
लेकिन ये नहीं कि वो हर मिनट ही 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। कहीं पे वो हो सकता है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, कभी हो सकता है वो 80 किलोमीटर की पर आवर से चल रही हो। मतलब एवरेज स्पीड पूरे आवर्स में उसकी काउंट की जाए तो 50 किलोमीटर्स है आपके पास पर आवर के हिसाब से, क्योंकि घंटे में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो दिस इज नोन एज द एवरेज स्पीड। तो इस रेट बोलते हैं, एवरेज रेट उसकी ये हो गया। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्कोर बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो और टीम आपके पास टीम स्कोर्ड 500 runs in 60 overs। तो आपको बोला जाए व्हाट इज द रन रेट, इसकी रन रेट क्या होगी टीम की। अगर इसने 60 ओवर्स में इतना बनाया है तो उसकी रन रेट क्या होगी, टीम ने किस रेट से रन बनाया है। तो इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रन्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ओवर्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हैं 500 और ओवर कितने हैं 60। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ये आ गया आपके पास, तो कितना आ गया 8 1 3 3। अगर टीम ने 500 रन 60 ओवर्स में बनाए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने 8.33 की रेट से पर ओवर में अगर इतने रन बनाएगा तो 60 ओवर में 500 रन बना लेंगे। तो मतलब 8.33 रेट से, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हर ओवर में ही 8.33 रन बनाए हैं, तो मतलब उसका एवरेज रेट ही है आपके पास। हो सकता है किसी ओवर में उसने 10 रन बनाया हो, किसी ओवर में उसने 15 रन बनाया हो, किसी ओवर में उसने 1 रन बनाया हो, किसी ओवर में हो सकता है कोई रन ना बनाया हो। तो मतलब उसकी एवरेज जो रन रेट ओवरऑल काउंट हो रही है वो पर ओवर 8.33 काउंट हो रही है। ये तो हो गया आपके पास ओवरऑल रन रेट ऑफ द टीम निकाल लिया आपने, पूरे मैच की रन रेट निकाली। लेकिन कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर ओवर की रन रेट निकालनी होती है, तो उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। रन रेट ऑफ चेंज ही होता है, ये भी एवरेज रन रेट निकालनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ओवर की रन रेट निकालनी है तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ रन्स स्कोर इन 10 overs minus number of runs scored in 9 overs इक्वल टू, जैसे मान लो उसने 10 ओवर्स में रन बनाए हैं 70 रन और 9 ओवर में बनाए हैं उसने 62 रन्स, तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 8। तो मतलब उसने 10th ओवर में रन रेट ऑफ 10th ओवर, तो 10th ओवर की रन रेट क्या हो गया आपके पास 8, मतलब 10th ओवर में उसने 8 की रन रेट के हिसाब से स्कोर बनाया हुआ है। तो मतलब हम पर्टिकुलर ओवर की भी रन रेट निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज नोन एज द एवरेज रन रेट। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रन रेट निकालनी पड़ती है तो आप इस मेथड से इंस्टेंटेनियस रन रेट नहीं निकाल पाते हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज का बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि डेरिवेटिव से कैसे हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, अब देखना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसको नीचे ले आओ तो नेगेटिव वाई एक्सिस। हम यहाँ पे एक कर्व लेते हैं जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम एक कॉर्ड लेते हैं, एक कॉर्ड जो इस कर्व को 2 पॉइंट्स
पी क्यू इज द कॉर्ड, हमने ये लाइन ड्रॉ की, पी क्यू बिकम द कॉर्ड ऑफ द कर्व। ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, पी और क्यू पे। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, यहां से एक नॉर्मल ड्रा किया मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहां से मैं लेट कर लेता हूं कि एक्स यूनिट्स है आपके पास, और ये आपके पास इसका वाई है, वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस है वाई। तो P और Q के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ आपके पास, x का कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट y मान लिया हमने, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं Q से, या इसको आप m मान लो, इसको आप n मान लो। अब यहां से P और Q के बीच में ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, इंक्रीमेंट है डेल्टा x मान लिया, और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहां से यहां तक y एक्सिस का डिस्टेंस क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि ये y है तो ये भी y के बराबर है। लेकिन Q पॉइंट यहां पे है तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो इसको मैंने डेल्टा y मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, डेल्टा y। तो आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, Q का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x प्लस डेल्टा x, क्या बन गया, x प्लस डेल्टा x, और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y प्लस डेल्टा y। इन कोऑर्डिनेट्स को मैं ये भी लिख सकता हूं, जैसे x है तो y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है तो इसका y के हिसाब से कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y है, तो f ऑफ x के हिसाब से f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। अब मैं अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं, स्लोप ऑफ नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ pq, कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड pq। हमें पता है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप क्या होती है कि उसका p और q, ये p की कॉर्ड की स्लोप निकालूं तो क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरह से आप निकालते हैं चेंज इन y एक्सिस एंड चेंज इन x एक्सिस, रेशियो ऑफ द चेंज इन y एक्सिस टू रेशियो ऑफ द चेंज इन x एक्सिस। अब y2 माइनस y1, तो q का कोऑर्डिनेट y2 कितना है, देखा जाए तो क्या है, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, और माइनस y1 तो इसका क्या है, y की फॉर्म में माइनस y ओवर, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x2 का x प्लस डेल्टा x और माइनस x, ये आ गया y की फॉर्म में। अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को मैं f ऑफ x की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर, नीचे सेम आएगा, यहाँ पे x और x क्या होगा, कैंसिल, बोथ आर द सेम। ये मैंने y कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा है, मतलब y की फॉर्म में, और ये वही चीज f ऑफ x की फॉर्म में लिखी है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब रेशियो चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस आ रहा है, तो दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ। तो स्लोप भी रेट ऑफ चेंज ही है एक टाइप की, स्लोप इज आल्सो द रेट ऑफ चेंज, कि बाई चेंज हो रहा है x की रिस्पेक्ट में, कितना चेंज हो रहा है वो बता रहा है आपके पास। तो ये बाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या चीज बन गई है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखूं मैं तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और f ऑफ x की फॉर्म में x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो रेट ऑफ चेंज आ गई है, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ की स्लोप आ गई। लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर निकालना है, मान लो मैंने स्लोप निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P पे, तो ये जो कॉर्ड है ये हमें कंसाइड करनी पड़ेगी, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा Q तक, ठीक है। इफ अब हम स्पेशल कंडीशन लेते हैं, स्पेशल कंडीशन लेते हैं, इफ Q टेंड्स टू P, अगर ये Q है P को टेंड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, P, तो ये चीज रिड्यूस हो जाएगी, डेल्टा x क्या हो जाएगा,
अप्रोचेस टू जीरो, बहुत कम हो जाएगा, वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी, और पॉइंट पी पे ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, टेंजेंट। इसके ऊपर क्या बन जाएगा, पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट, इसको मान लो टी, पीटी, पीटी बिकम्स अ टेंजेंट व्हेन क्यू कंसाइड विद पी, देन इट बिकम्स अ टेंजेंट एट पी। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, जो टेंजेंट पीटी बन रहा है इसकी स्लोप निकालते हैं। तो पीटी पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स किसको कर रहा है, टेंस टू जीरो, तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, आगे भी सेम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये टेंस टू जीरो इंप्लाइज क्या कर रहा है, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो, डेल्टा टेंस टू जीरो का वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा ए जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो चीज है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस चीज को हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो चीज है इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, फंक्शन की फॉर्म में दिया होता है एफ डैश एक्स भी लिखा हो तो भी ये चीज क्या डिनोट कर रही है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन की स्लोप निकाल रहे हैं हम टेंजेंट की एट पी, तो दिस इज नोन एज एट स्पेशल कंडीशन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पे ये क्या बनता है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द वाई, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब वाई में क्या चेंज आती है एक्स की चेंज के हिसाब से, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज बट इन अ स्पेशल कंडीशन, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए आपको डेरिवेटिव से ही निकाल सकते हैं, जनरली एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है तो वो आप सिंपली निकाल सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव, तो मेन कंसेप्ट है ये। इसके बाद आपके पास इसके फॉर्मूलेज आएंगे कि फॉर्मूले क्या है डिफरेंशिएशन के, वो यूज करेंगे, उसके हिसाब से बाकी क्वेश्चंस होंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूलेज हैं फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, जो क्वेश्चन करेंगे हम डिटेल में तब स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने फॉर्मूले ही याद है। डी अपॉन डी एक्स इज नोन एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एंड किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फंक्शन की एक्स की पावर है, तो इसको हम पावर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो पावर डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर पहले आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इसको हम बोलते हैं पावर डिफरेंशिएशन, सेम रहती है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a की पावर x सेम इंटू लॉग ऑफ a, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, ऑलवेज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, differentiation of cos x minus sin x, differentiation of tan x secant square x, differentiation of cot x minus cosecant square x, differentiation of secant x into tan x, differentiation of
cosecant x माइनस cosecant x इंटू cot x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये प्रोडक्ट रूल लग जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस आ जाते हैं साथ में, तो प्रोडक्ट रूल में कहते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन ऑफ u ओवर v, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आपके डिफ्रेंसिएशन में यूज होंगे सारी जगह। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।